सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशियो 1/m। पॉइजन रेशियो को 1/m या इसको हम म्यू भी बोलते हैं। तो इन तीनों में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में रिलेशन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कुछ, यहाँ पे हम प्रूफ लिख देते हैं। और प्रूफ करने के लिए हमने एक क्यूबिक बॉडी लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक क्यूबिक बॉडी लिया हुआ है इस तरह का, जिसका ये एक्स पोर्शन है, ये वाई पोर्शन है। इसको ऐसा बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स पोर्शन, वाई पोर्शन और ये हमारा जेड पोर्शन। तो अब हमने इस बॉडी में डायग्राम बनाया हुआ है कुछ। तो हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इसको हमने एफ एक्स से दिखाया है। और इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसको हमने सिग्मा एक्स से दिखाया है। दूसरा हमारा ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो एफ वाई है। और इसको हमने स्ट्रेस जो इसमें डेवलप हो रहा है उसमें हमने सिग्मा वाई से दिखाया है। उसके बाद ये हमारा वर्टिकल है। जो हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है उसको हमने एफ जेड से दिखाया है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो सिग्मा जेड से हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है क्या? लेट कर लेते हैं यहाँ पे। कंसीडरिंग अ बॉडी, एक बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन को लिखेंगे। तो नाउ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा वो कैसे लिखेंगे? तो अगर आप इस टर्म को समझ गए कि स्ट्रेन कैसे लिखना है हर एक डायरेक्शन में, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन को मान लेते हैं क्या है हमारा? ई एक्स है। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा जिसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है? ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यानी स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस जो लेंगे वो भी एक्स डायरेक्शन में लेंगे। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अब देखिए इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे देखिए हम तो एक्स डायरेक्शन में ये ले रहे हैं, लेकिन इसके चलते इंक्रीजमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा होगा? आपके वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रहा होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रहा है। तो उस डायरेक्शन के लिए हम इसमें माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए जिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं उसमें सिंपल सिग्मा एक्स बाई ई लेंगे, सिग्मा बाई। लेकिन जिस डायरेक्शन में हम नहीं लगा रहे, जिस डायरेक्शन में हम नहीं निकाल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको स्ट्रेन लिखना है। तो म्यू इंटू सिग्मा, अब वाई बचा है तो सिग्मा वाई बाई ई, माइनस फिर एक जेड बचा है तो म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई हो जाएगा। यानी तीन डायरेक्शन में देखिए, एक्स डायरेक्शन में लेना है तो उस डायरेक्शन को छोड़ के बाकी जो बच रहा है, बाकी जो बच रहा है उसको माइनस कर देना है म्यू के साथ। ये हमारा किस डायरेक्शन में हो गया? एक्स डायरेक्शन में। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। हमारा क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। हम लेंगे स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेन इन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना हो जाएगा उसको देखेंगे हम। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन को हम इस तरह दिखा देते हैं कि वो हमारा स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई। तो आप सिग्मा बाई ई लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सिग्मा एक्स नहीं लिखेंगे, सिग्मा वाई जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, माइनस जो डायरेक्शन बच गया उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस डी में इंटू सिग्मा एक्स बच गया तो सिग्मा एक्स बाई ई, माइनस म्यू इंटू और क्या बचा? सिग्मा जेड, तो सिग्मा जेड बाई ई। तो ये हमारे किस डायरेक्शन में हो गया? वाई डायरेक्शन में। फिर से समझिए, ये वाई डायरेक्शन में ले रहा है तो पहले वाई वाला, फिर बाकी जो दोनों डायरेक्शन बच गए उन दोनों में म्यू लगा के माइनस कर देना है। तो इस तरह से हमने सेकंड भी लिख लिया। अब ये हमारा कौन सा हो गया? सेकंड इक्वेशन। अब हम स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? ई जेड। और ई जेड लिखने के लिए क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई ई। लेकिन सिग्मा अब सिग्मा जेड वाला हो जाएगा, माइनस
म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्मा जेड को पढ़ लिया क्योंकि जेड को हम ले रहे हैं, माइनस जो दोनों बच गए, जैसे कि जेड ले लिए तो क्या बचा मेरे पास एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को हमने माइनस कर दिया विथ म्यू। जिस डायरेक्शन के लॉन्ग ले रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो भी डायरेक्शन माइनस करना है उसमें म्यू के साथ माइनस करना होता है। म्यू हमारा क्या है यहाँ पे, पॉइजन रेशियो। अब इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड थर्ड। अब अगर हम देखें, व्हेन व्हेन सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा हो जाए, ये किस कंडीशन में होता है, जब हमारा एस्फेरिकल स्ट्रेस होता है, यानी कि जिस कंडीशन में हमारा एस्फेरिकल स्ट्रेस होता है, उस कंडीशन में हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो हमारा है वो सिग्मा के इक्वल है। किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल स्ट्रेस। यहाँ पे हम इसको लिख भी देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल स्ट्रेस। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे कंसिडर लिख देते हैं, कंसिडरिंग। तो जब ऐसा केस हो जाएगा तो हमारा अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा ई एक्स कितना आया था, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा ई एक्स ये वाला है, सिग्मा एक्स बाई ई। यहाँ पे सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई। ये हमारा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। आप इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का। तो अब हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड किसके इक्वल है, सिग्मा के। तो हम यहाँ पे सबकी जगह पे सिग्मा रखेंगे। तो ई एक्स हमारा जो आएगा, ई एक्स हमारा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स की जगह पर रखेंगे सिग्मा बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स की जगह पे सिग्मा बाई ई माइनस, इस म्यू को हम नहीं रहने देंगे, और सिग्मा जेड की जगह पे भी क्या आएगा, सिग्मा बाई। अब देखिए सब में आपको सिग्मा बाई ई दिख रहा है, तो यानी कि ई एक्स इक्वल टू सिग्मा बाई ई को हम कॉमन बना लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस ये म्यू, और फिर यहाँ पे भी क्या बचेगा, माइनस का म्यू ही बचेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा बाई ई इंटू वन माइनस म्यू, और म्यू कितना हो जाएगा मेरा, टू म्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टू म्यू। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि मेरा इक्वेशन ये कितना हो गया, फोर्थ हो गया, इक्वेशन फोर्थ। तो हमने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस को लिख लिया, फिर वाई में लिखेंगे और फिर जेड में लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड क्या कहता है कि ई वाई जो हमारा है, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन जो हमारा है, वो सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई। ये वाला हमारा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वाई डायरेक्शन में हमने ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा वाई बाई ई। अब देखिए जरा सा यहाँ पे समझ सकते हैं आप, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों किसके इक्वल हमने कंसिडर किया, सिग्मा के। तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाई ई। तो यहाँ से हम सिग्मा बाई ई का कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा वन माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस म्यू। यहाँ पे बचेगा वन माइनस यहाँ पे म्यू, फिर माइनस यहाँ पे म्यू। सिग्मा इन वाई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ई इंटू वन माइनस म्यू, म्यू को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू म्यू लिख सकते हैं। और इसको हम बना लेते हैं, इक्वेशन मेरा क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, इक्वेशन मेरा फिफ्थ। उसी तरह हम ई जेड अगर निकालते हैं, ई जेड, तो वो भी हमारा कितना आएगा, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। ई जेड अगर हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड से अगर हम क्या निकालते हैं, ई जेड निकालते हैं, तो ई जेड अभी मैं लिखा था सिग्मा जेड बाई ई
माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई। अब ये तीनों इक्वल है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाई ई, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सब इक्वल है। तो अब यहाँ से सिग्मा बाई ई का कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, वन माइनस म्यू माइनस म्यू, तो म्यू माइनस म्यू। तो सिग्मा इन जेड डायरेक्शन जो हमारा आया वो कितना आ गया, सिग्मा बाई ई, और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन सिग्मा बाई ई इंटू वन माइनस म्यू, और ये कितना हो जाएगा टू म्यू। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन सिक्स। ये हमारा इक्वेशन कौन सा बन गया, सिक्स इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा स्ट्रेन का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वी नो दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई भी इक्वल टू, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेते हैं तो तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को ऐड कर देते हैं, तो ई भी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड हो जाएगा। अब ई भी जो हमारा है यहाँ पे, ई भी चेंज इन वॉल्यूम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस ई भी को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाई डी, डेल वी बाई डी भी लिख सकते हैं इसको, या ई भी को भी ऐसा ही रहने देते हैं, आगे थोड़ा चेंज करेंगे। तो ई भी इक्वल टू ई एक्स ई वाई और ई जेड फ्रॉम इक्वेशन फोर फिफ्थ एंड सिक्स, ई भी ई एक्स ई वाई और ई जेड का वैल्यू रखेंगे, तो ई एक्स का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे ई एक्स का वैल्यू आया है सिग्मा बाई ई वन माइनस टू में यहाँ पे, तो ये आया है सिग्मा बाई ई इंटू वन माइनस टू में। ई वाई भी मेरा उतना ही आया है सिग्मा बाई ई इंटू वन माइनस टू में। ई जेड भी हमारा इतना ही आया है सिग्मा बाई ई इंटू वन माइनस टू में। ये सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू, ये देखिए तीनों टर्म एक जैसा है, तो इसको थ्री इंटू सिग्मा बाई ई इंटू वन माइनस टू म्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ई भी। अब हम चाहें तो इस ई को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू थ्री इंटू सिग्मा बाई, ये ई भी नीचे चलाएगा, ई भी इंटू वन माइनस टू म्यू। अब अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो अकॉर्डिंग टू, आपने बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ा होगा, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हमारा जो होता है वो उसको हम के से डिनोट करते हैं, और ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस हमारा के जो होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिग्मा लिख लेते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ईवी से दिखाते हैं। तो के जो हमारा होता है सिग्मा बाई ईवी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए टर्म आपको दिख रहा होगा, ये वाला सिग्मा बाई ईवी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो यानी कि अब फाइनली ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू थ्री इंटू सिग्मा बाई ईवी हमारा किसके इक्वल होता है, के, तो के इंटू वन माइनस टू। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने क्या किया, इस केस को प्रूव किया कि इक्वल टू थ्री के इंटू वन माइनस टू म्यू होता है कैसे। सो आशा करते हैं वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।